प्यारे बच्चों, आज हम लोग बीजगणित में बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं पर चर्चा करेंगे। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन्हें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले संख्याएं। यहाँ हम लोग दो तरह की संख्याओं पर चर्चा करेंगे, चर और अचर। चर यानी जो चलते रहती है, स्थिर नहीं रहती है। इसे हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं, एक्स, वाई, जेड या ए, बी, सी इत्यादि। इसे हम लोग चर क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी प्रश्न में x का वैल्यू x = 2 आ जाएगा, किसी में 3 आ जाएगा, किसी में 5/4 आ जाएगा। इसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए ये चर है। अब दूसरी संख्या है अचर। देखिए, ये स्थिर है, बैठी हुई है, रुकी हुई है, इसका मान कभी नहीं बदलता है। जैसे कोई भी अंक हो, 2, 3, 2/3, 5/4 आदि, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका मान नहीं बदलेगा, उसे हम लोग कहते हैं अचर यानी स्थिर। और अब गणितीय संक्रियाएं। देखिए, गणितीय संक्रियाएं 4 हैं, बस 4। जोड़, घटाओ, गुना और भाग, बस। अब आगे आइए, बीजीय व्यंजक। यहाँ एक पद, द्विपद और त्रिपद यानी एक पद से अधिक जो रहेंगे उसको हम लोग कहते हैं बहुपद। जितने भी पद हो जाएं, एक पद से अधिक है तो वो हो जाएंगे बहुपद। और एक पद ऐसे व्यंजक को कहेंगे जिसमें केवल एक ही पद हो। यहाँ 2x है, लेकिन 2x का मतलब है 2 गुना x, तो ये एक ही पद कहलाएगा। जब ये दोनों पद को अगर प्लस या माइनस चिन्ह के साथ दोनों को अलग अलग करके जोड़ दिया जाता, 2 + x लिख दिया जाता, तब ये 2 पद बन जाता। लेकिन यहाँ पर ये एक ही पद कहलाएगा। -3y², यहाँ तो माइनस है, लेकिन ये माइनस अगर यहाँ बीच में आ जाता तब ये 2 पद बनता। अभी ये -3y², तो ये एक ही पद कहलाएगा। उसी तरह a²b, इसे भी हम लोग एक पद ही कहेंगे। अब देखिए द्विपद कैसा है, 2x + 2। देखिए, प्लस से एक पद ये और दूसरा पद ये, 2 पद को हम लोग जोड़ दिए तो ये हो गया द्विपद। 2a - 1, यहाँ भी देखिए एक पद ये है, एक पद ये है, और ये बीच में एक माइनस का चिन्ह दे दिए गणितीय संक्रियाएं से, तो ये बन गया एक और एक द्विपद। इसी तरह देखिए त्रिपद, x + y + 1। देखिए, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है ये 3 पद, एक पद, 2 पद, 3 पद, तो ये हो गया त्रिपद। यहाँ भी देखिए एक पद ये, फिर माइनस, फिर दूसरा पद, फिर प्लस, फिर तीसरा पद, तो ये भी हो गया त्रिपद। तो द्विपद से अधिक जो हो गए सबको हम लोग कहेंगे, एक पद से जो अधिक हो गए सबको हम लोग कहेंगे बहुपद। अब देखिए एक और पॉइंट, पद अब 2 तरह के हो गए, समान पद और असमान पद। समान पद क्या है? जिसमें समान चर हो और समान घात भी हो। चर भी समान होना चाहिए और उसका घात भी समान होना चाहिए। जैसे देखिए 2x और 3x, यहाँ पर x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो दोनों में समान चर है और दोनों का घात कुछ नहीं है, मतलब x का घात 1 है और यहाँ भी x का घात 1 है, घात भी समान हो गया, तो ये कहलाएंगे समान पद। हालांकि आगे में 2 और 3 अलग है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें केवल हमें देखना है कि चर समान होना चाहिए और उस चर का घात भी समान होना चाहिए। तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, इसीलिए ये हो गए दोनों 2x और 3x समान पद।
दूसरा है देखिए 5y² और 7y²। तो यहाँ पर समान चर है y, यहाँ भी y, और उसका घात भी समान है, यहाँ भी घात y का 2 है और यहाँ भी घात y का 2 है। तो ये भी दोनों हो गए समान पद। अब देखिए असमान पद कैसे होते हैं। असमान पद में इसमें क्या था, समान चर, समान पद में क्या था, समान चर प्लस समान घात, लेकिन असमान पद में है असमान चर या प्लस देखिए नहीं है या असमान घात, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो पद असमान पद कहलाएगा। देखिए कैसे उदाहरण में है 2x और 2y। यहाँ पर असमान पद है, चर असमान है, देखिए कैसे x है और यहाँ पर चर y है, तो असमान हो गया। अगर मान लीजिए चर समान रहा लेकिन उसका घात असमान हो गया तो भी ये असमान पद कहलाएगा। 3x² और 3x, यहाँ देखिए x का घात 2 है और यहाँ भी चर x ही है लेकिन उसका घात 1 है, तो घात असमान हो गया, तो ये कहलाएगा असमान पद। अब एक और पॉइंट, संख्यात्मक गुणांक। यहाँ किसी पद में जिस संख्या के साथ गुणा रहे, इसके नाम से ही लग रहा है संख्या जो गुणा की हुई हो उसे हम लोग कहते हैं संख्यात्मक गुणांक। जैसे 3xy, यहाँ पर 3 गुना x गुना y, तो 3 जो संख्या है ये इस पद के साथ गुणा की हुई है, तो 3 को हम लोग कहेंगे संख्यात्मक गुणांक। यहाँ -7x², इसमें संख्यात्मक गुणांक -7 से संख्या से गुणा किया हुआ है, तो संख्यात्मक गुणांक हो गया -7। ये -3/4xy, इसमें कौन सी संख्या से गुणा किया हुआ है, -3/4 से, तो इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया -3/4। और यहाँ xy, यहाँ तो कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा भाई, तो जो सबसे सीधी संख्या है उसी को बना देंगे इसका संख्यात्मक गुणांक। तो सबसे सीधी संख्या कौन है, 1, तो 1 हो गई इसका संख्यात्मक गुणांक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखिए, यानी कौन सी संख्या से गुना है। -12x² कौन सी संख्या से गुना है ना। 7xy -xyz, यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, तो मैंने बताया था ना कौन, जो सबसे सीधी संख्या है वो हो जाएगी इस चिन्ह के साथ। और 2ab संख्यात्मक गुणांक लिखना है इनका। दूसरा प्रश्न, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। बांटना है कि इसमें कौन एक पद है, कौन 2 पद है और कौन त्रिपद है। बस देखते जाना है कि कौन एक पद है, 2 पद है और त्रिपद है। ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन कौन से समान पद हैं, मतलब चर भी समान होना चाहिए और उसका घात भी समान होना चाहिए। 3x -4xy -5x 3/4x² y 12x 8xyz 6x² और -2x। बस इतना ही। थैंक यू।